नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात, जहां हम खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। यहां हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं, एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता है। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिप तो गया, लेकिन तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब खुलेगा हर रात से पर्दा। चलिए शुरू करते हैं। इश्क जब सनक बन जाए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। उमरिया के चंदिया थाना क्षेत्र में एक ऐसी वारदात ने सनसनी फैला दी है। अखड़ार तालाब के किनारे एक लाश मिलती है और शुरू होती है एक ऐसी तफ्तीश जिसके तार जुड़ते हैं प्रेम प्रसंग के खूनी खेल से। 9 हमलावर, एक बेगुनाह युवक और मौत का वो मंजर जिसे सोचकर रूह कांप जाए। उमरिया जिले का अखड़ार तालाब, जहां की खामोशी उस वक्त चीखों में बदल गई जब पानी के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान झांपी निवासी जमुना कोल के रूप में हुई। खबर मिलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जमुना की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशान गवाही दे रहे थे कि उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया है। चंदिया थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जांच की कमान संभाली। तालाब किनारे मिला युवक का शव। जमुना कोल का हुआ बेरहमी से कत्ल। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, जमुना की जिंदगी के राज खुलने लगे। तफ्तीश में सामने आया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। जमुना का किसी लड़की से संबंध शिवालय कोल और पंकज कोल को खटक रहा था। रंजिश की आग इतनी भड़क गई कि 2 मार्च की रात को मौत का प्लान तैयार किया गया। शिवालय और पंकज ने अकेले नहीं, बल्कि अपने 7 और साथियों के साथ मिलकर जमुना को घेरने की योजना बनाई। इश्क की आग में जल रहे थे कातिल। 2 मार्च की रात को लिखी मौत की कहानी। 7 साथियों संग मिलकर दिया अंजाम। करीब 9 बजे दोनों पक्षों के मध्य इसमें अच्छी खासी मारपीट होती है और मारपीट से बचने के लिए गुमशुदा जो व्यक्ति है जमुना कोल तालाब में उतर जाता है और पीछे से शिवालय कोल और पंकज कोल भी और उनके साथी भी पहुंच जाते हैं और उसके साथ वहां पर जमकर मारपीट करते हैं और उसको पानी में डुबो देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। शव का इसमें तत्काल इसमें लाश पंचायतनामा की कार्रवाई की जाकर के पीएम कराया गया। डॉक्टर साहब के द्वारा इसमें पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण ड्राउनिंग बताया है और मारपीट भी बताया है। इसमें शिवालय कोल, पंकज कोल और उनके जो अन्य 7 साथी हैं उनके विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। 2 मार्च की वो काली रात जब जमुना को धोखे से बुलाया गया, शिवालय, पंकज और उनके 7 साथियों ने जमुना पर हमला कर दिया। उस निहत्थे युवक की चीखें जंगल और तालाब के सन्नाटे में दबकर रह गईं। हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने की नियत से शव को तालाब किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवालय और पंकज को तो दबोच लिया, लेकिन 7 अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। बेरहमी से कत्ल कर शव को तालाब में फेंका। 2 गिरफ्तार, 7 शिकारी अब भी फरार। जमुना कोल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जब तक बाकी 7 आरोपी सलाखों के पीछे नहीं आते, इलाके में दहशत कम नहीं होगी। कानून की गिरफ्त से वो कब तक बचेंगे, ये तो वक्त बताएगा। एक ऐसा खौफनाक वार जिसने जबलपुर को दहला कर रख दिया है। क्या कोई सोच सकता है कि सगा भांजा ही अपने मामा के खून का प्यासा हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक शक की बुनियाद पर। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बिशनपुरा गांव से एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। 50 साल के भूरालाल यादव जो अपनों के बीच हंसी खुशी से रहा करते थे, उन्हें क्या पता था कि जिस भांजे को उन्होंने गोद में खिलाया है वही उनकी गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाएगा। वारदात इतनी विभत्स थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। सिर कहीं और पड़ा था और धड़ कहीं और। आखिर क्या था वो काला जादू का शक जिसने एक इंसान को हैवान बना दिया।
आज हम दिखाएंगे उस अंधविश्वास की पूरी कहानी जिसने एक हंसते खेलते घर में मातम बिछा दिया और पुलिस की उस जाबाज कार्रवाई को जिसने महज चंद घंटों में कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रिश्तों का हुआ बेरहम कत्ल। भांजा ही निकला मामा का कातिल। 6 मार्च की वो काली रात जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बिशनपुरा गांव में उस वक्त सन्नाटा चीख पड़ा जब ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक छत विक्षत लाश देखी। नजारा इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। 50 साल के भूरालाल यादव का शव पड़ा था, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग था, मानो किसी ने बड़ी ही बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया हो। सूचना मिलते ही कुंडम थाना प्रभारी सतीश अंदवान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। 50 साल के भूरालाल का बेरहम कत्ल। कुल्हाड़ी से किया शरीर को धड़ से अलग। जांच शुरू हुई तो पता चला कि भूरालाल 4 मार्च की दोपहर से लापता था। भाई नन्हे लाल ने बताया कि वो झाड़ फूंक का काम करते थे और उसी दिन अपने सामान के साथ दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई अपनों पर ही जा टिकी। पता चला कि वारदात से पहले भूरालाल का विवाद उनके अपने भांजे पिट्टी उर्फ संत कुमार और मधु शाह से हुआ था। शक की आग में जल रहा था भांजा। अंधविश्वास ने ले ली सगे की जान। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। भांजे संत कुमार को शक था कि उसके घर में जो भी परेशानियां और बीमारियां आ रही हैं, उसके पीछे भूरालाल का जादू टोना है। इसी शक की आग में जलते हुए संत कुमार और उसके साथी मधु शाह ने मौत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। 4 मार्च की शाम जब भूरालाल जंगल के रास्ते जा रहे थे, दोनों ने घात लगाकर हमला किया। कुल्हाड़ी से 2 वार किए गए और पल भर में सिर धड़ से जुदा हो गया। हत्या के बाद दोनों आरोपी डैम के पास छिप गए थे। जादू टोने के शक में किया कत्ल। रिश्तों पर भारी पड़ा अंधविश्वास। 4 मार्च को थाना कुंडम में बिशनपुरा के रहने वाले नन्हे यादव ने आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई भूरे यादव को वहीं गांव के ही रहने वाले मधु शाह और पिट्टी यादव मारपीट कर रहे थे। जब ये बीच बचाव करने गए तो इनके साथ भी मारपीट की और मधु इसको भूरे यादव ये दोनों कहीं लेकर चले गए हैं और इनको भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये थाने चले आए। इसमें मारपीट का और अपहरण का अपराध दर्ज किया गया था। बाद में जब इन आरोपियों को तलाश की जाकर इनसे पूछताछ की गई तो इनने उसकी भूरे यादव की हत्या कर जंगल में फेंकना बताया और जैसे ही इनके मेमोरेंडम के आधार पर जंगल में हम गए तो वहां पर इनके लाश को हमने रिकवर किया और इन दोनों को इसमें हत्या का धारा बढ़ाकर इन दोनों को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने शनिवार सुबह दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी में भी अंधविश्वास इतना गहरा है कि इंसान अपनों का ही खून बहाने पर उतारू हो जाए। भूरालाल की मौत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में फैला ये भ्रम किसी की भी जान ले सकता है। तो वहीं इंदौर के परदेशीपुरा में खुशहाल परिवार की खुशियों को किसकी नजर लग गई। नंदानगर की गली नंबर 3 में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही कमरे से पति पत्नी की लाशें बरामद हुई। पति फंदे पर झूल रहा था और पत्नी बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई थी। पास ही बिखरी और टूटी पड़ी थी चूड़ियां किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। क्या सिर्फ एक खुदकुशी है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? आखिर शेयर मार्केट के लालच और आर्थिक तंगी ने कैसे एक हंसते खेलते घर को मातम में बदल दिया? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर का पौष इलाका नंदानगर, जहां हर रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन एकनाथ वाघ की किराए के मकान के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब दरवाजा टूटा तो सामने जो मंजर था उसने सबकी रूह कपा दी। एकनाथ का शव फंदे पर लटका था, जबकि पत्नी रोहिणी बिस्तर पर मृत अवस्था में मिली। कमरे का सामान अस्त व्यस्त था और जमीन पर बिखरी टूटी चूड़ियां चीख चीख कर किसी के संघर्ष की कहानी कह रही थी। परदेशीपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और जांच की कमान संभाली। नंदानगर में डबल डेथ से हड़कंप।
फंदे पर पति, बिस्तर पर मिली पत्नी। टूटी चूड़ियां जो दे रही थी अनहोनी की गवाही। आखिर क्यों एकनाथ ने एक खौफनाक कदम उठाया? जांच में सामने आया कि एकनाथ पेशे से मैकेनिक था, लेकिन उनकी दिलचस्पी शेयर मार्केट में थी। बताया जा रहा है कि मार्केट में पैसा निवेश करने के चक्कर में परिवार भारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कर्ज का बोझ और घर चलाने की जद्दोजहद ने शायद इस जोड़े को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। 2 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। पुलिस अब एकनाथ के बैंक अकाउंट और निवेशक के दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। आर्थिक तंगी बनी जान की दुश्मन। शेयर मार्केट के घाटे ने छीनी जिंदगी। जब बच्चे आए तो बाहर का दरवाजा लगा हुआ था, उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर देखा तो उनके पिता जो है 15-20 मिनट बाद जब लौटे तो पिता जो है वो साड़ी से पंखे में बांधकर फांसी लगाए हुए दिखे उन्हें। फिर उसके बाद माँ के पास गए उठाने के लिए तो माँ भी गतावस्था में मिली। तो उसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को, मामा वगैरह को सूचना दी और उनको बुलाया। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे आई। मौका मुआयना करने के बाद जो है वो दोनों शवों को जो है वो FSL अधिकारी आए, उन्होंने भी निरीक्षण किया और दोनों शव जो है वो MYH के लिए PM के लिए रवाना किया गया। कर्ज के बोझ तले दबा था परिवार। 2 मासूमों के सिर से उठा साया। हालांकि पहली नजर में यह मामला सुसाइड का लग रहा था, लेकिन पत्नी रोहिणी की मौत ने पुलिस को उलझा दिया। उसके शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं, फिर भी बिस्तर पर शव मिला और टूटी चूड़ियां कई सवाल खड़े करती है। क्या एकनाथ ने पहले पत्नी को जहर दिया या गला घोटा, या फिर दोनों ने आपसी सहमति से मौत को गले लगाया? इन तमाम सवालों के जवाब अब सिर्फ MY अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे पाएगी। बिस्तर पर संदिग्ध हालत में पत्नी, खुदकुशी या कत्ल, उलझी गुत्थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टीकी निगाहें। आर्थिक तंगी और जल्द अमीर बनने की चाहत ने एक बार फिर से एक परिवार को निगल लिया। इंदौर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच सामने आ सके। लेकिन जो भी हो, नंदा नगर की ये गलियां आज गमगीन है और हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या वाकई पैसा जिंदगी से बड़ा हो सकता है? शेयर बाजार की गिरावट ने एक हंसते खेलते परिवार की सांसें तोड़ दी। आर्थिक तंगी से शुरू हुई ये कहानी मौत के मुकाम पर जाकर खत्म हुई। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि साफ हो सके कि उस रात नंदा नगर के उस बंद कमरे में आखिर क्या हुआ था। मुरैना के सिहोनिया में 4 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें ऐसा खुलासा हुआ कि पुलिस की भी रूह कांप गई। 4 साल पहले जिस लड़की से लव मैरिज की, जिसके लिए सपनों का घर सजाया, उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुहाग का कत्ल कर दिया। 18 दिन पहले घर में बेटे की किलकारी गूंजी थी, खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मां की ममता के पीछे एक कातिल हसीना छिपी हुई है। आखिर कैसे एक व्हाट्सएप चैट ने खोला मौत का राज और कैसे एक बहन की आंखों ने पकड़ा अपने ही भाई का हत्यारा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। 3 मार्च की रात, समय करीब 3 बजे, सिहोना गांव में सन्नाटा था। लवकुश माहौर अपनी पत्नी खुशी के साथ कमरे में सो रहा था। तभी एक धमाका हुआ। गोली की आवाज सुनकर लवकुश की बहन नंदिनी की नींद खुल गई और उसने देखा कि पड़ोसी विक्रम परमार छत के रास्ते भाग रहा है। कमरे के अंदर लवकुश खून से लथपथ पड़ा था। पत्नी खुशी इसे आत्महत्या करार दे रही थी, लेकिन बहन की गवाही और कमरे के हालात चीख चीख कर कह रहे थे कि यह खुदकुशी नहीं, मर्डर है। सोते हुए पति को प्रेमी ने मारी गोली। पत्नी ने बताया आत्महत्या। लवकुश और खुशी की मुलाकात एक शादी में हुई थी। प्यार हुआ और 2022 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। लवकुश सूरत की हीरा फैक्ट्री में मेहनत कर परिवार पाल रहा था, लेकिन इसी बीच खुशी का दिल पड़ोसी विक्रम परमार पर आ गया। हद तो तब हो गई जब लवकुश काम पर होता और विक्रम सूरत पहुंचकर खुशी के साथ वक्त बिताता। दोनों साथ रहना चाहते थे,
लेकिन लवकुश उनके बीच का कांटा बन चुका था। इसी कांटे को हटाने के लिए उन्होंने रची एक खौफनाक साजिश। पति को रास्ते से हटाने की रची गई साजिश। लव मैरिज का हुआ खौफनाक अंत। सिहोनिया पुलिस ने जब विक्रम का मोबाइल खंगाला तो डेथ चैट सामने आई। खुशी मैसेज कर दी थी, अभी नहीं आना, सब जाग रहे हैं, अब आ जाओ, सब सो गए। 3 मार्च की रात खुशी ने ही दरवाजा खोला। विक्रम अंदर आया, सोते हुए लवकुश के माथे पर कट्टा सटाया और ट्रिगर दबा दिया। वारदात के बाद विक्रम अपने घर जाकर सो गया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चैटिंग और लवकुश की बहन की गवाही उसे सलाखों के पीछे ले जाएगी। ये 2 दिन पहले जो थाना सिहोनिया में लवकुश माहौर की हत्या हुई थी और उसके संबंध से खुलासा हो चुका है। लवकुश की हत्या विक्रम परमार और खुशी परमार, जो कि मृतक की पत्नी है, के द्वारा मिलजुल के किया गया था। रात को खुशी माहौर ने विक्रम परमार ने अपने प्रेमी को रात को कानून के तहत रात को बुलाया और वह कट्टा लेकर आया और कट्टे से उसने सोते हुए लवकुश माहौर के सिर पर गोली मार के हत्या कर दी थी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत के रास्ते से पत्नी ने कराई मौत की एंट्री। डिलीट मैसेज से खुला सारा राज। आज खुशी और उसका प्रेमी विक्रम जेल की हवा खा रहे हैं। मुरैना पुलिस ने महज 4 दिन में इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि 18 दिन के उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसकी मां ने ही उसके पिता को छीन लिया। प्यार की सनक ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया। सलाखों के पीछे बेवफा पत्नी। मुरैना पुलिस का बड़ा खुलासा। इश्क, रंजिश और खूनी साजिश का यह मामला मुरैना के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। जिस पत्नी को लवकुश ने दुनिया से लड़कर अपनाया, उसी ने ही उसकी दुनिया उजाड़ दी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन इंसाफ की असली लड़ाई अब अदालत में होगी। हम दोनों शादी करने वाले हैं, तो उसका पीछा छोड़ दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये वो आखिरी चेतावनी थी जिससे अनसुना करना एक प्रेमी के लिए मौत का फरमान बन गया। सागर के रहली में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक प्रेमिका जिसने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की ऐसी कहानी लिखी जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। एक लड़की को पाने की चाहत में 2 प्रेमी आपस में भिड़े और नतीजा निकला एक दर्दनाक कत्ल। 15 बार चाकू के वार और जंगल में लवारिस पड़ी लाश। आखिर कैसे एक लाइव लोकेशन ने बदल दी जिंदगी की हकीकत, देखिए सनसनीखेज वारदात। इश्क, धोखा और कत्ल। होली के दिन इश्क का खूनी खेल। तारीख 4 मार्च, होली का त्योहार था। सागर के भगत सिंह वार्ड का रहने वाला 30 साल का विकास ठाकुर घर में हंसी खुशी निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी आखिरी होली होगी। जब रात तक विकास घर नहीं लौटा तो भाई अविनाश पुलिस के पास पहुंचा। तलाश शुरू हुई और कुछ घंटों बाद रहली जौलपुर रोड स्थित मुहली के जंगल में विकास की लाश मिली। शरीर पर 15 घाव थे जो बता रहे थे कि कातिल के सिर पर खून सवार था। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां चाकू के निशान ना हो। नशा ना करने वाला, किसी से विवाद ना रखने वाला विकास आखिर कातिलों के निशाने पर क्यों आया? शुरुआत में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, ना रंजिश ना लूटपाट। पुलिस ने विकास के मोबाइल की आखिरी कॉल डिटेल्स खंगाली। यहीं से एक नाम सामने आया, मेघा। मेघा जो पोस्ट ऑफिस में काम करती थी। पुलिस ने जब मेघा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो परतें खुलने लगी। कहानी में एंट्री हुई एक नए प्रेमी अजय यादव की। अजय पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने कानून का रक्षक बनने की बजाय भक्षक बनना चुन लिया। आखिरी कॉल से खुला कत्ल का राज। प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड। मृतक की जो है पहचान हुई। पहचान होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि मृतक की दोस्ती एक महिला के साथ थी और वो उस महिला से दमोह मिलने के लिए जा रहा था।
तो इसी दौरान फिर आगे हम लोग एनालिसिस करते हुए पहुंचे तो उस मृतक की जो परिचित महिला थी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इसमें खुलासा हुआ कि उस महिला ने अपने वर्तमान में जो एक उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और जिसमें महिला और अन्य 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। साजिश इतनी शातिर थी कि एक फिल्म भी फेल हो जाए। विकास मेघा से शादी की जिद पर अड़ा था। मेघा उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी और 4 मार्च को जब विकास मेघा से मिलने दमोह के लिए निकला तो मेघा ने इसकी सूचना अपने नए प्रेमी अजय को दे दी। फिर बस यहीं से लाइव लोकेशन का खूनी खेल शुरू हुआ। मेघा फोन पर विकास से मीठी बातें कर उसकी लोकेशन लेती रही और साथ ही साथ अजय को अपडेट करती रही। जैसे ही विकास बोहली के जंगल के पास पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे अजय और उसके साथी लल्लू ने उसे घेर लिया। पहले बात हुई, फिर बहस और फिर जंगल की झाड़ियों में खींचकर उसे 15 बार चाकू से गोद दिया गया। आज पुलिस वालों द्वारा जो पुलिस थाना रैली है वहाँ उनके द्वारा एक मृतक को लाया गया। मृतक का नाम विकास ठाकुर, पिता का नाम मनोहर ठाकुर, पाइसा मोहल्ला सागर का रहने वाला बताया गया। उम्र उसकी लगभग 30 वर्ष है। शरीर पर उसके बहुत सारे घाव के निशान हैं जो किसी धारदार एवं नुकीली वस्तुओं से आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या का प्रकरण लग रहा है और नतीजे से शीघ्र अवगत करा दिया जाएगा। लोकेशन वाली कातिल हसीना प्यार के नाम पर बिछाया मौत का जाल। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाला अजय भूल गया कि जुर्म की उम्र छोटी होती है। आज मेघा, अजय और लल्लू सलाखों के पीछे हैं। एक तरफ विकास की जान गई तो दूसरी तरफ इन तीनों का भविष्य भी अब काल कोठरी में कैद हो चुका है। इस सनसनीखेज वारदात ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि किसी की जान लेना खेल बन जाए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन विकास के परिवार के लिए ये कभी न भरने वाला जख्म बन गया है। तो आज के इस हवालात कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे क्राइम की वो तमाम कहानियों के साथ जो आपकी रूह को हिला देगी और प्रशासन के उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी ये भी हम आपको अगले एपिसोड में जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।